वो बढ़ता गया. अब वी आर रियली स्केयर्ड कि he can go to any limits to get what he wants. I think what's interesting about बख्तियार यान जो कि मैं समझता हूँ एज अ कैरेक्टर है कि उसमें layers हैं. बहुत You know, layers. it's like a cake that you're cutting on different levels constantly. एक वहाँ वो एक बेटा भी बहुत अच्छा है, अपनी माँ का भी ख्याल रखता है, अपनी माँ की जो गलत चीज़ें हैं उसको भी वो सपोर्ट कर रहा है, जो आपने लास्ट सीन में भी देखा कि मैं देख लूँगा माँ जी, और एक तरह से अपने बेटे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है, और बीवी से थोड़ा कैरलेस है, उसके ऊपर नशवा और उसकी माँ के ऊपर थोड़ा सा अपना वो सेडोमैसोकिस्टिक काइंड ऑफ पावर भी चला रहा है, तो उसके बहुत सारे नुआंसेस हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. आई विश अगर वो एक वन डिमेंशनल होता तो वी वुड हैव सीन हिम एंड गॉटन बोर्ड विद हिम. बहुत ज़्यादा. अच्छा, मुझे लगता है ये है कि ये जो आपने कहा ना कि आहिस्ता आहिस्ता वो दियोकामत होता चला जा रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं होता जा रहा. नॉर्मली एक आपके सोसाइटी के अंदर इस तरह का आदमी जो मूव अराउंड कर रहा होता है और आप उसे बड़ा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और आप कहते हैं नहीं इसके रूल्स हैं और एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, रवायतें हैं इनकी, लेकिन यू डोंट नो कि वो अंदर से कितना टॉक्सिक है. तो ये वो चीज़ें उसने आहिस्ता आहिस्ता आपको सबको शो की हैं कि ये वो जो इतना खामोश और स्ट्रॉन्ग है और बड़े आराम से देखता है और हंसता रहता है और अदरवाइज हीज ड्रिंक्स और बैठा है या कॉफ़ी पी रहा है, तो जो उसकी आंखों के अंदर कलर्स हैं जो कि दीपक ने बहुत खूबसूरती से निभाए हैं, इसमें कोई शक नहीं. और देखिए एक और बात, दीपक का जो यहाँ नहीं डांट खानी ना क्या करूँ. सिद्रा is scared. Also from a matriarchal point of view, आप लोग हमेशा एक ताया अब्बू जो एक होते हैं एक स्टैंडर्ड एक घर के अंदर, आप उसको वैसे ही वो ओहदा दे देते हैं ताया अब्बू का. ये बात भी सही है. राइट. ताया अब्बू की जो स्टेटस है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. उसको फिर आप ये तो बिल्कुल आपने सही कहा. वो वही डिफाइन करते हैं सबकी शादियां, दूसरे के बच्चों की, भाई की बेटियों की भी, भाई के बच्चों की भी, एक कुछ ज़्यादा ही हो जाता है. जिसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी जो बहुत खूबसूरती से निभाई भी गई, जो इन्होंने भी की, जो तज़ीन ने भी की, और राबिया रज़ाक ने लिखी बहुत अच्छी, और साकिब का विजन बहुत अच्छा था. बिकॉज़ बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी हमारे पास आती हैं राबिया जो हमने देखी हैं जो घरों के अंदर नहीं पता चलता, जिसमें चाइल्ड मोलेस्ट की बात हो रही है, अब्यूसिव रिलेशंस की बात हो रही है. दैट थिंग जो ये यूं करके हाथ पकड़ते हैं तज़ीन का, वो मुझे जो गूज बम्प्स देकर गया ना, इट्स सो क्रीपी, यू नो माँ. तो वो चीज़ हमारे व्यूवर्स तक को हिट की है. ये मैं ज़रूर कहूँगी, ये ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम, तज़ीन, साकिब एंड राबिया. इसमें और किसी हम में से किसी का कमाल नहीं, बिकॉज ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है. जैसे एक बड़ा घर होता है जहाँ बहुओं को संभाल लिया जाता है, बच्चों का ध्यान रखा जाता है, दैट ताया अबू बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको आंखें खोल के रखनी है. दैट मैसेज इज़ वेरी मतलब सो पावरफुल. ऐसे ही और बहुत से रिश्ते भी हैं, बहुत सारे रिश्ते, मतलब आपको अपने क्लोज रिश्तों से स्टार्ट करना चाहिए. और आपको इतने अरसे बाद एक वो कैरेक्टर मिला है सिद्रा का जिसमें लेयर्स हैं. यू नो, सिद्रा शुरू में हमें लग रहा था कि बस वो एक ताई अम्मी है जो बस अपने कपड़ों में बिजी हैं और फैशन में और बिस्मा से काम कराती रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे ड्रामा आगे जा रहा है हमें सिद्रा के कितने रूप नज़र आ रहे हैं. यू नो, वो अमार से जो कॉन्वर्सेशन है, बिस्मा से जो अभी उसकी जब दुल्हन बनी होती है तब कॉन्वर्सेशन. सो हाउ डिड यू फील अबाउट दैट, और वो कैसे आपने फ्रस्ट्रेटेड. थैंक्स टू हिम. जब बख्तियार देखता ही नहीं तो क्या करूं. बट सीरियसली ठीक है ना, वो उस घर के तौर तरीके को जानती है, एंड शी इज आल्सो सिक ऑफ दिस तौर तरीकाज. एंड ये माँ और बेटा जो है सारा दिन स्कीमिंग करते रहते हैं, सारा दिन लोगों के बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं, जबकि उसी घर से साथ में दूसरा घर आप दिखा रहे हैं जो कि सेकंड ट्रैक चल रहा है, और वो घर कितना नॉर्मल है, कितना पॉजिटिव है. राइट. और यहाँ माँ जी बैठी हुई हैं एक मेट्रियार्क की तरह, एंड डिफाइनिंग एवरीथिंग अननेसेसरली. सो अगर बॉडी लैंग्वेज भी तुम देखो उस घर की, तो एवरीबडी इज काइंड ऑफ इन फियर ऑफ ईच अदर. Like other than Beenish. Other than Beenish, she's the only sane person there, I feel. You know. So they're all just fearing कि अब्बू, बड़े अब्बू क्या कह देंगे, माँ जी क्या कह देंगी, तुम क्या कह दोगी, हर कोई क्या कह देगा, और हर कोई अपने से छोटे वाले को ना दबाने की ही कोशिश करता है. अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि इन दो घरों के अंदर ना आपको बड़ी क्लियर एक मैसेज पहुंचता है. एक घर को हम नॉर्मली कहते हैं सो लिबरल, इनका तो आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं, इनके रूल्स नहीं है, रवायतें नहीं हैं, बट वो अंदर से उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो टेबल टॉक्स करने वाले लोग हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और हर किसी को इजाज़त है अपनी बात रखने की. द अदर साइड जो हमारा घर है बरकत विला, उसके अंदर ये है कि ज़ाहिरी हर चीज़ बहुत अच्छी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बख्तियार बिल्डर्स हैं, पैसा बेशुमार है, मैं हर वक्त फैशन शोज़ और डिज़ाइनर वेयर और इन सारी चीज़ों में लगती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी या मीठी दिखने वाली
उनमें कड़वाहट ज़रूर होती है। तो वो एक गैप जो है वो ज़रूर दिखाया गया कि स्ट्रॉन्ग होना इसको कहते हैं, घर की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए वही फैमिली ना, की। इतनी लेयर्स हैं इस ड्रामे में, इतने मैसेजेस हैं, बट आपने कैरेक्टर प्रिपेयर कैसे किया? आपको मज़ा आ रहा था जब पढ़ रही थी कि यार बड़े मज़े का कैरेक्टर मुझे मिला है? अच्छा, इसमें मैं क्रेडिट दूंगी साकिब को, लेकिन सबसे पहला क्रेडिट जाता है साकिब को, क्योंकि हम नॉर्मली, मेरी हमेशा से आदत है कि मेरे पास जब भी कोई स्क्रिप्ट आता है मैं उसको सिर्फ उसका वन लाइनर ज़रूर पढ़ती हूँ, पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती। जब तक कि मेरा डायरेक्टर बैठकर मुझे नहीं बताता, क्योंकि राइटर ने अपने अंदाज से लिख लिया, उसने एक स्टोरी सोची और वो लिख ली। एक्चुअली डायरेक्टर ने क्या परसीव किया है वो मायने रखता है, क्योंकि फ्रेमिंग भी वैसी होनी है, काम भी वैसी होना है, वरना क्लैशेस चलेंगे और वो स्क्रीन पे दिखते हैं। तो यहाँ बड़ा खूबसूरत जो ब्रिज बना है एक आर्टिस्ट का और राइटर का, वो साकिब खान है। तो साकिब ने क्या बोला? साकिब ने मुझे कहा मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो आप फील करें एक्चुअल, बस वो आप करें। मुझे बहुत नेचुरल एक्टिंग चाहिए, मुझे एक्टिंग नहीं चाहिए, नेचुरली मुझे रिएक्ट करके बताएं कि क्या चीज़ है। और बिल्कुल जो एक चीज़ उन्होंने हमें लीव दिया है वो ये कि आपको लाइट में नहीं फंसना। नॉर्मली मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं यूँ हो रही होंगी, कॉन्शियस हो रही होंगी, अच्छा मैं लाइंस में फंस रही होंगी, इसके बाद कौन सी वाली है, मैंने फ़ौरन दे दी। सर नो, टेक योर टाइम। ये स्पेस हमें आज से पहले किसी ने नहीं दी। मैंने भी नहीं कभी सुना, सब हमेशा लाइट के बारे में और लाइंस के बारे में आप देखें, नहीं, he's not concerned about that. Wow, that's अच्छा, और amazing. मज़े की बात ये, एक सीन है हमारे कमरे में बैठे हुए दीपक खड़े होके अपने लाइंस कर रहे थे और खिड़की की तरफ मुँह था, बाहर की तरफ देख रहे, इनकी बैक थी मेरी साइड। साकिब भाई ने एकदम बैठ के कैमरा निकाला और यूँ करके स्क्रीन पिक्चर ले ली। उस दिन मैंने पकड़ ली बात, मैंने कहा ओके अब देखते हैं ये कहाँ लगेगा, और वो लगा सीन, वो बना सीन। उसके बाद उन्होंने अपने डीओपी से, डीओपी हमारा जो दानिश सुपर, उनकी और साकिब भाई की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जिसकी हद नहीं। दैट्स वाई हमने हैसल फ्री और मतलब हम थके नहीं हैं इसके अंदर काम करते हुए, और हमने बहुत इंजॉय किया। तो ये I think the important aspect to look at it is कि जो डायरेक्टर है वो कैसे अपने एक्टर्स को देखता है। तो अगर मैं अपने फ़ोन पे तुम्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाऊँ विच इज़ फ्रॉम राबिया रज़ाक ऑफ कोर्स, एंड शी सेंड मी अ मैसेज लास्ट वीक एंड शी सेड कि जब मैं सेट पे पहले दिन आई थी, दूसरे दिन जब मैं सेट पे आई तो मुझे लग रहा था कि ये अंग्रेज़ी बोलने वाले जो हैं, जिनको अंग्रेज़ी बाबू जो हैं, यार ये वो रोल कैसे करेंगे मेरा बात। ये आपके बारे में कह रही थी? ये मेरे बारे में। अच्छा, ओके। Which was also the first day जब मैं सेट पे गया था, तो even Saqib was not sure whether they wanted to take me for this role or not. Oh really? Yeah. अच्छा. Okay. Because I got a phone call 4 days later कि you're still on the project. After the first scene. Still का word था. After the first scene. Okay. तो जब राबिया ने मुझे मैसेज किया तो that's basically made me understand कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि राइटर क्या देख रहा है, इन्विजन क्या कर रहा है, और डायरेक्टर क्या इन्विजन कर रहा है, और एक्टर से आप क्या निकाल सकते हो, राइट? सो यू कैन बी अ डायरेक्टर्स एक्टर, right? Or you can be an actor who can actually act, or you can also be the actor who understands his director's vision and actually delivers the performance and the product. Okay? और मैंने बहुत कम प्लेस किए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 8-9 प्लेस किए हैं अपनी ज़िंदगी में। सो उसमें भी जो था, जितने भी रोल्स थे वो एक्सेप्ट मेरे पास ऑल दी अदर रोल्स वर वेरी पॉजिटिव, कि वो बाप है, उसकी बेटी है, वो बाप है, उसकी बेटी है, कदूरत सौतेली, एनी ऑफ दिस प्लेस। वो बाप जो कुछ नहीं कर रहा, वो बाप है, बस वो मजलूम है बेचारा कि वो क्या वो बाप करे, है जो कुछ नहीं कर रहा। सो यहाँ तो बहुत एक्शन है भाई। नहीं, इसमें ऑल्सो द डायरेक्टर गिव्स यू द मार्जिन, सो ऑल्सो इफ ही डजंट लाइक यू और इफ ही डजंट लाइक द वे यूर एक्टिंग ही विल टेल यू, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ही रिमेंबर्स द होल स्क्रिप्ट। Yeah, I've been told that उनको सबके डायलॉग्स याद हैं। या Wow. उन्हें ये पता था कि अगर मैं उनसे कह रही हूँ ना ये वाला जोड़ा मैंने गलत पहने, तो मुझे पूरा अगला पिछला सारा रेफरेंस दे रहे। अच्छा, एक बात, ये बात ज़रूर कहूँगी, हम लोग लकी हैं। जो कर्ज़े जाम में इस वक्त काम कर रहे हैं वो सारे बहुत लकी हैं, और जिन लोगों ने पहले भी साकिब के साथ काम किया वो भी इस चीज़ को मानते हैं। सारे डायरेक्टर्स हमारे काम करने वाले सब के सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े नामों के साथ मैंने काम किया है, लेकिन एक चीज़